Good morning, students. We are going to study about the notice. यानी आज हम नोटिस के बारे में पढ़ेंगे कि जो नोटिस होता है वो किस तरह से हम उसको बना सकते हैं और नोटिस की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए और उसमें हम उसमें जो हम कोई भी काम करते हैं मेंशन कर रहे हैं उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, यानी कितना उसको हम लॉन्ग कर सकते हैं, कितना शॉर्ट कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये 50 वर्ड्स में होना चाहिए। यानी अब हम ओनली लिमिट से देखो, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स ओनली, ठीक है। यानी फिर 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो ये हम नोटिस तैयार कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड या फिर कोई भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए। तो स्कूल का जो नोटिस है सिर्फ हम इसमें स्कूल के नोटिस दर्शाएंगे। तो स्कूल में हम कोई बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं उसमें उसको बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए, और कोई भी सूचना देनी हो तो हम नोटिस के द्वारा दे सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज स्कूल कैंपस में मिली है या उसकी कोई चीज खोई है तो हम उसको उसमें नोटिस में डालकर बच्चों से हम उसके बारे में पूछ सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं कि हमें कोई चीज मिली है या नहीं मिली है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 50 वर्ड्स होने चाहिए। तो आज हम लेंगे एक ऑर्गेनाइज है ब्लड डोनर यानी ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। तो अब हम ब्लड डोनेशन कैंप, और कहा स्कूल यार्ड में ही, ठीक है, स्कूल के ग्राउंड में हम इसको आयोजन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले नोटिस हम ऊपर ही ऊपर लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। यह है कैपिटल लेटर्स में नोटिस। नोटिस हो गया, उसके बाद हम स्कूल का नाम जैसे यहां लिख देंगे सनराइज पब्लिक स्कूल अगवान, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला नोटिस यानी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद हम स्कूल का नाम आना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें हेडिंग। हेडिंग क्या है कि ए ब्लड डोनेशन कैंप, यानी एक रक्तदान शिविर। तो उसके बाद हम यहां साइड में डालेंगे डेट। डेट इसमें आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे अबाउट किसके बारे में है, तो क्योंकि हमें स्कूल में कैंपस में करना है तो स्कूल कैंपस में हमें सारे बच्चों को सूचित करना पड़ेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that our school is going to organize a ब्लड डोनेशन कैंप। अब इसमें ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बता दिया। इसमें बाद आप ब्लड डोनेशन कैंप ऑन, इसमें आप डेट डाल सकते हो, यानी ऑन मंडे, कोई भी, हाँ आप डेट मेंशन कर सकते हैं कुछ भी, मंडे आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग में डाल सकते हो, डेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं
interested student give their name to undersign. ठीक है, all the students are informed that our school is going to organize a blood donation camp on Monday. यानी डेट यहाँ डाल देंगे आप, जैसे कोई भी 15, 10, 20 in morning. Interested students give their name to undersign. तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये जो कॉलम है थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसको हम और बढ़ा दें. ठीक है, अंडरसाइन. ठीक है, तो अंडरसाइन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैनेजर. अब मैनेजर का कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ आप नेम लिख सकते हो और यहाँ साइन. ठीक है, नीचे सिग्नेचर, उसके बाद आप लिख सकते हो सिग्नेचर. यानी ये हो गया हमारा, कोई भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी प्रोग्राम, जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया, यानी जितने भी छोटे छोटे अक्षरों में, यानी छोटे मतलब ये थोड़ी कोई बिल्कुल कम में, ऐसा इतने कम अक्षरों में लिखो कि जिसकी सेंस या वो बात क्या समझाना चाहते हो आप, वो पढ़ने वाले के बिल्कुल समझ में आ जाती है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें और सारे, जैसे कोई भी लॉस्ट एंड फाउंड का हम कर सकते हैं. तो यहाँ में जैसे अगर हम इसमें लॉस्ट एंड फाउंड का करेंगे, तो लॉस्ट एंड फाउंड का जैसे हम करते हैं कोई भी है, तो सबसे पहले तरीका वही रहेगा. ठीक है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या डालोगे, जैसे हमने यहाँ पर आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश नोटबुक. ठीक है, यानी इंग्लिश नोटबुक हमारी खो गई है, तो उसके बारे में आप उसमें नोटिस लिखोगे कि भाई मुझे मेरी जो इंग्लिश बुक है वो खो गई है. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर नोटिस, यानी कैपिटल लेटर्स में. ठीक है, उसके बाद आप स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे चाहे इसमें आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, सनराइज पब्लिक स्कूल. ठीक है, उसके बाद हेडिंग क्या है, हेडिंग इसमें कुछ है ही नहीं, हेडिंग हमारा कोई ऐसा नहीं, तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लॉस्ट, कोई चीज गुम हो गई है तो हम इसमें लॉस्ट लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारी हेडिंग. तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें डेट, किस डेट को खो, यानी किस डेट को आप इसको लगाते हो, वो डेट आप इसमें यहां मेंशन करोगे. जैसे आज हमने इसको लगा दिया, आज तारीख कितनी है हमारी, 10/9/20. ठीक है, तो जो आपकी बुक है वो खोई है, वो इससे पहले खोई है. तो ऐसा नहीं कि आप दो तारीख एक जैसे डाल दो, या फिर आप इसमें आगे पीछे, आपकी चीज खोई है 10 तारीख को और आप जैसे 10 तारीख को चीज खो गई है आपकी. ठीक है, तो आप उसको लिख रहे हो पहले में ही, यानी उससे पहले आपको उन्होंने बता दिया, खोई है नहीं, पहले आपने नोटिस डाल दिया, ऐसा नहीं है. तो आप जब नोटिस डालोगे तो जो चीज आपकी खोई है वो पहले खोनी चाहिए, यानी कि पहले गुम होनी चाहिए. तो अब हम इसमें लिखेंगे, अब इसका जो हम इसमें क्या मेंशन करना चाहते हैं, क्या इसमें बताना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सब में जो जितने भी हमारे स्कूल के जो नोटिस हैं वो सारे ऑल द स्टूडेंट्स से शुरू कर सकते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट I have lost my English
notebook with yellow wrapper on it, यानी उसके ऊपर पीले रंग का कुछ कागज या कोई भी जिल्द उसमें चढ़ाई हुई है। येलो रेपरेड somewhere in the school yard। ठीक है, who found the book please return it to the under sign। ठीक है, अंडर साइन, यानी all the students are informed that I have lost my English notebook with yellow wrapper on it, यानी उसके ऊपर पीली जिल्द चढ़ी हुई है। और somewhere in school yard, यानी स्कूल के आंगन में या स्कूल में वो कहीं गुम हो गई है। Who found the book please return it to the undersign। अगर उसमें जैसे कीमती चीज है तो उसमें हम ये डाल भी सकते हैं। अगर आप इसमें जैसे ए रिवार्ड विल बी गिवन, ये जब है भाई अब हमारी बुक है, अब उसमें बुक में हम कितनी इनाम दे सकते हैं वो नहीं है, तो हमारी जैसे कोई कीमती चीज है तो हम उसको लिख सकते हैं ए रिवार्ड विल बी गिवन, यानी इनाम जरूर दिया जाएगा। तो अंडरसाइन में आप क्या डालोगे, सबसे पहले आप इसमें नेम, अब इसमें स्कूल का नेम है, ठीक है, तो इसको इसमें बच्चे का नेम आ जाएगा। फिर उसमें आप क्लास डालोगे, उसके बाद आप इसमें सेक्शन डाल सकते हो, सेक्शन, उसके बाद आप इसमें यहाँ जैसे इसके नीचे ही यहाँ से नीचे दूसरा इसमें आप रोल नंबर डाल सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड का। अगर कोई चीज मिलती है तो उसी में हम इस तरह से उसका फाउंड का, क्योंकि इसकी हेडलाइन तो बनती नहीं कोई, तो इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, और इसमें सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स हैं, यानी जो चीज आपकी खोई है या मिली है या फिर कोई भी आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सिर्फ उसके बारे में, उसकी डेट और जगह। तो जैसे हमने ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप में, तो उसके बाद हमने बताया था भाई ब्लड डोनेशन कैंप है, तो कब होएगा, कहाँ होएगा और किस तरह से होगा, वो आपको सारा कुछ बता दिया। और जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। ये है हमारा शॉर्ट मेथड है नोटिस का। ठीक है, थैंक यू। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें और इसको ध्यान से देखें। थैंक यू।